हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स वॉल्यूम 8 का 6 एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि घोस्ट राइडर कैप्टन अमेरिका को ढूंढ निकालता है और बचा लेता है और साथ में लोकी को अपने कार में बंद करके रखता है। लेकिन तभी डार्क सेलेस्टियल्स सिटी पर अटैक कर देते हैं और इसीलिए सारे एवेंजर्स आ जाते हैं उन सेलेस्टियल को रोकने के लिए। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है चांद पर एक कॉस्मिक वॉचर है जिसे अनसीन कहते हैं। वो अपने चेन्स में बंधा हुआ है और यहाँ से दूर नेक्सस ऑफ रियलिटी के मॉन्स्टर्स गार्डियन जोर जोर से चिल्लाकर चेतावनी दे रहा है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा है। एक स्टार ब्रांड अपने नए होस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इससे पहले कि देर हो जाए, बाहर स्पेस की गहराई में द ग्रेट लॉर्ड ऑफ शायर एम्पीरियम ये देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। आसमान जल रहे हैं, समुंदर उबल रहा है और एटलांटियन चिल्ला रहे हैं और म्यूटेंट जीन ग्रे अपने घुटनों पर है। यहाँ मिस्टिकल सिटी ऑफ कुनलुन में आयरन फिस्ट अपने जीवन की अहम लड़ाई लड़ रहा है। वकांडा में लोग प्रार्थना कर रहे हैं पैंथर गॉड से और इजिप्ट के एक सीक्रेट टेम्पल में खून से भरा हुआ प्रस्ताव किया गया है द फीस्ट ऑफ कोनशु से। और हेल में शैतान तो तैयार है। एसगार्ड में ऑल फादर जानते हैं सेलेस्टियल के इंसाफ के बारे में और ये भी जानते हैं कि उसके इंसाफ से कोई बच नहीं सकता है। तभी हम देखते हैं कि थॉर, शी हल्क, आयरन मैन और घोस्ट राइडर डार्क सेलेस्टियल से लड़ रहे थे और उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी मदरबोर्ड आयरन मैन से कहता है कि पावर लेवल अब 75% है, तो वही घोस्ट राइडर को लड़ने में बहुत मजा आ रहा था। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि ये प्लान काम कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी के बीच लड़ाई शुरू थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तुम्हारा प्लान फिर से फ्लॉप हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने सॉर्सरर सुप्रीम बनने का सोचा था। लेकिन लोकी उस पर अटैक करता है। यहाँ शी हल्क गुस्से में आकर और भी सेलेस्टियल को मारने लगती है। यहाँ घोस्ट राइडर और थॉर भी सेलेस्टियल को मार रहे थे, लेकिन तभी फिर से मदरबोर्ड आयरन मैन से कहती है कि पावर लेवल कम हो रहे हैं। तभी घोस्ट राइडर लड़ते लड़ते कहता है कि उसने ऑब्लिट्रॉन नाम के सेलेस्टियल को मार गिराया है, जिस पर आयरन मैन घोस्ट राइडर से कहता है कि उसे उन सेलेस्टियल के नाम कैसे पता है, जिस पर घोस्ट राइडर कहता है कि जितना देर वो सेलेस्टियल के अंदर रहेगा उतना ही उसे और सेलेस्टियल की जानकारी मिलती रहेगी। तभी एक सेलेस्टियल थॉर पे अटैक करता है। तभी आयरन मैन कहता है कि हमारे पास थंडर है, फायर है, लेजर बीम है और हरा पहाड़ भी, फिर भी हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या करें। लेकिन तभी एक डार्क सेलेस्टियल आयरन मैन के गॉड किलर आर्मर का हाथ तोड़ देता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल सारे कीड़ों को मार गिराते हैं। तभी वहां पर आयरन मैन का हाथ आ गिरता है। तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर और भी बहुत सारे कीड़े आने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि वे कीड़े पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल रहे थे और तब लोकी कहता है कि इन कीड़ों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग इनके बिना कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी पर अटैक करता है। यहाँ शी हल्क कहती है कि हल्क को डर नहीं लगता है क्योंकि हल्क एक बॉम्ब है और तब शी हल्क सेलेस्टियल को पंच मारती है, जिसके कारण वहां पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। यहाँ घोस्ट राइडर लड़ते लड़ते कहता है कि नेक्सस ऑफ रियलिटी के मॉन्स्टर्स बिंग चिल्ला रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं सकता है और फीस्ट ऑफ कोनशु को एक खून से भरा हुआ प्रस्ताव रखा गया है। तभी आयरन मैन एक सेलेस्टियल को पकड़कर स्पेस में ले जाता है और कहता है कि वो स्पेस में ले जाकर अपने आर्मर को फोड़ देगा जिससे ये सेलेस्टियल खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी स्पेस में आयरन मैन देखता है कि सारे मरे हुए सेलेस्टियल फिर से जिंदा हो गए थे, जिसके कारण टोनी भी हैरान रह जाता है। यहाँ कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर लड़ रहे थे। तभी आयरन मैन उन्हें खबर देता है कि सारे मरे हुए सेलेस्टियल फिर से जिंदा हो गए हैं। तभी कैप्टन मार्वल अल्फा फ्लाइट से कहती है कि पॉड्स तैयार करे क्योंकि अर्थ अब खतरे में है। लेकिन ब्लैक पैंथर कहता है कि कोई और भी रास्ता होगा इस पहेली को सुलझाने का। लेकिन तभी फिर से वो डार्क सेलेस्टियल सारे हीरो पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी थॉर की नई पावर्स खत्म होने लगती है और फिर से वो नॉर्मल साइज में आने लगता है। यहाँ आयरन मैन का गॉड किलर आर्मर पूरी तरह डैमेज हो गया था और तब टोनी उसे ऑटो डिस्ट्रक्ट पे डाल देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। तभी टचाला फिर से कहता है कि अभी भी कोई चीज हम भूल रहे हैं। लेकिन तभी घोस्ट राइडर कहता है कि इटर्नल्स मर चुके हैं और इबोनी ब्लेड ब्लीड कर रहा है और गॉड्स
वॉमिट कर रहे हैं। तभी ये बातें आयरन मैन भी सुन लेता है और पूछता है कि घोस्ट राइडर आखिर कहना क्या चाहता है। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि ये वही स्टोरी है जो लोकी ने उसे बताई थी कि अर्थ पर एक सेलेस्टियल की मौत हुई थी, जिसके कारण अर्थ पर लाइफ का जन्म हुआ। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि अगर ये सच है तो यहाँ पर जो भी अजीब हो रहा है वो पता चल जाएगा, क्योंकि हम इन्हीं अर्थ का इन्फेक्शन है। तभी थॉर कहता है कि वो हॉर्ज एक बीमारी है, तो फिर पहली बार सेलेस्टियल यहाँ आए तो उन्होंने अर्थ को साफ क्यों नहीं किया? तब तो मेरे पिताजी भी वहाँ थे। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है क्योंकि वो सेलेस्टियल्स ने हम में वो पोटेंशियल देख लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम क्या बनने वाले हैं। उन्हें पता था कि हम इसका इलाज निकालेंगे और इन्हें हमेशा खत्म कर देंगे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हम एक लाइव वायरस वैक्सीन है। सेलेस्टियल को हमेशा से बीमारी का इलाज चाहिए था और उन्होंने हमें वो काबिलियत देखी और इसलिए हमें यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि हम इस बीमारी का इलाज है। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि अर्थ एक लिविंग पैथोजन का घर है, इसलिए ह्यूमंस में म्यूटेंट्स और सुपर ह्यूमंस पाए गए, क्योंकि ये हमारे खून में है और अगर हम किसी तरह अपनी पावर्स को एक कर दे तो काम बन सकता है। लेकिन लोकी पीछे से ब्लैक पैंथर पर अटैक करता है और कहता है कि फाइनली ह्यूमंस समझ गए हैं कि वो बीमारी है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे से लोकी पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी कैप्टन पूछता है कि अगर हम इलाज है तो अब आगे क्या करें? तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि हमें किसी तरह अपनी पावर्स को मिलाकर इन कीड़ों की पावर्स को ओवरलोड करना होगा, तभी ये खत्म हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे लैब चाहिए। लेकिन तभी आयरन मैन को इकरिस की बात याद आने लगती है कि तुम ही इलाज हो। तभी आयरन मैन बाकी हीरो से कहता है यूनिमाइंड। ओके, ये अजीब लगेगा, लेकिन इकरिस जो इटर्नल है उसने यूनिमाइंड कैसे चलाते हैं ये मेरे दिमाग में डाला था। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम सब अपनी पावर्स को एक एक करके किसी एक के बॉडी में चैनल कर सकते हैं और तब सारे हीरोज यूनिमाइंड का प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक पैंथर लैब में घुसकर कीड़ों की पावर्स को ओवरलोड करने लगता है, तो वही आयरन मैन यूनिमाइंड का प्रोसेस चालू कर देता है और सारे हीरोज के माइंड कनेक्ट हो जाते हैं और सारे हीरोज एक यूनिमाइंड बन जाते हैं और वो था घोस्ट राइडर। और अब घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल हो गया था और तब वो कहता है मेरा भाई घर में डरा हुआ है, लेकिन अब उसे कोई और नहीं डरा सकता है। ये कहते ही घोस्ट राइडर जमीन में एक जबरदस्त घुसा मारता है, जिसके कारण सारे डार्क सेलेस्टियल एक ही पल में पीछे गिर जाते हैं और सारे कीड़े एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। फिर सारे हीरोज यूनिमाइंड से अलग हो गए थे और थॉर शी-हल्क को किस करता है। यहाँ घोस्ट राइडर सारे कीड़ों को खत्म कर देता है और साथ ही वो सेलेस्टियल जिसमें घोस्ट राइडर था वो भी नष्ट हो गया था। तभी आयरन मैन कहता है कि ये आइडिया काम कर गया। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये कीड़े इन डार्क सेलेस्टियल से काफी ज्यादा जुड़ गए हैं, इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये कहते ही डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को बांधकर वहां ले आता है। तभी कैप्टन अमेरिका घोस्ट राइडर से कहता है कि अभी वक्त आ गया है हम सबको साथ मिलकर लड़ने का। ये कहते ही कैप्टन अमेरिका कहता है अवेंजर्स असेंबल, और फिर सारे हीरोज और कुछ सेलेस्टियल मिलकर डार्क सेलेस्टियल पर अटैक करते हैं। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। आसमान अब शांत हो चुका है और समुंदर भी ठंडा हो चुका है। गार्डियंस ऑफ नेक्सस ऑफ रियलिटी का मॉन्स्टर भी शांत हो चुका है और एस्गार्ड की गहराई में ऑल फादर ने वो किया जो उन्होंने सालों से नहीं किया था। आखिरकार उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तब ओडिन पुराने एवेंजर्स के सामने खड़ा हो जाता है और वो लेडी फिनिक्स को देखता है और कहता है कि उन्होंने कर दिखाया और उन लोगों ने हमारे पुराने पापों को मिटा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे और राज न जाने। तभी हमें फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है। वकांडा में सारे लोग खुश हो चुके हैं, तो वही कोनशु को दिया हुआ खूनी तोहफा रोक लिया गया है और इबोनी ब्लेड अब ठंडी हो चुकी है और डार्क सेलेस्टियल अब हार चुके हैं और झूठ के देवता को बंदी बनाया गया है, क्योंकि वो हमेशा की तरह हार चुका है। और तब हम लोकी को देखते हैं जो जोर जोर से हंस रहा था और इसी के साथ ये कहानी कंटिन्यू हो जाती है।